इम्पॉर्टेंट शख्स से आपसे मुलाकात कराने लगी हूँ, जो चश्मदीद गवाह था, जो उस वक्त वहाँ मौजूद था, जिसके सामने सारा सुनेरियो जो भी हुआ वो तमाम चीज़ें अपने मुंह से बयान करेगा कि उस वक्त आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि उन लोगों ने जो मुहाफिज थे लेकिन मुहाफिज नहीं रहे, वो मारने पे मजबूर हो गए। उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद आमिर नसीम। मोहम्मद आमिर, मुझे बताओ, ये पहले तो आप मुझे बताएं जिनको मारा गया उनका पूरा नाम मुझे बता दीजिए। मोहम्मद फ़हीम। मोहम्मद फ़हीम। फ़हीम। अच्छा, उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र 29 साल। 29 साल थी। अच्छा, मुझे बताओ, आप उनकी क्या लगते हो? मैं उनका कज़न लगता हूँ। कज़न लगते हो? तो यही पड़ोस में ही रहते हो? साथ ही? बिल्कुल साथ ही रहते हो। अब मुझे बताओ, रोज़ाना का मिलना जुलना होगा, सब कुछ होगा, अपने कज़न को तुम जानते भी होगे कि वो किस तरह का आदमी था। कहीं जॉब करता था फ़हीम? वलीका हॉस्पिटल पे जॉब करता था, वार्ड बॉय का। अच्छा, वार्ड बॉय का। हाँ, 2 साल हुए थे उसकी जॉब लगे हुए। अच्छा, मैरिड था? नहीं, अनमैरिड था। अनमैरिड था। और बहुत हंसमुख बच्चा था। मेरे एक कॉल पे मेरे सामने ही घर के पास ही मेरे रहता था, फ़ोन करता था। मैं अगर जॉब पे हूँ कहीं, यार मेरी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाओ, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, खट यूँ आता था कि ऐसा लगता कि भाई की कमी महसूस नहीं हुई थी कभी ज़िंदगी में। अब मुझे वो कहानी, वो वाक़या, वो तकलीफ़ बताओ कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था? मैडम, उस दिन असल में हुआ ये है कि मैं अपने रूम पे बैठ के, मेरे घर के बाहर जो है कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। सीसीटीवी, मैं कैमरे ही देखते रहता हूँ और बच्चों के साथ खेल रहा था। तो कैमरा देखते देखते मुझे अचानक मैंने देखा कि 3 से 4 से 5 अफराद जो है एक बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं और मेरे घर के कैमरे में नजर आ रहा है जो घर पे लगा। ठीक है। तो मैं फौरी बाहर निकल के गया। जब छुड़ाने लगा तो वो 3 बंदे में से 2 बंदे, एक ने मेरे ऊपर पिस्टल तान दिया, कहने लगा पीछे हट वरना तुझे भी मार दूंगा। आपको भी मार दूंगा? जी जी। ठीक है। तो मैं उससे बात करने लगा। मैंने बोला, यार बस मसले का हल निकालो, बैठ के बात करो। नहीं, वो कह रहा पीछे हट। उसमें से एक बंदा वो मुझे मारता भी रहा। अच्छा जी। उतने में मेरे मामू मुझे देख के निकल गए। मेरे मामू निकले तो मामू को देख के फ़हीम भी कहीं से आया और वो डायरेक्ट बाइक वहीं पर रुका। ठीक है। अच्छा, फ़हीम बाद में आया है? जी जी। वो किसको मार रहे थे? वो अरसलान को मार रहे थे। अरसलान कौन है? अरसलान इस गली में रहता है। ओके, वो किसी को मार रहे थे। जी जी। आप उस कैमरे को देख के वहाँ पहुँचते हो बचाने के लिए। और पीछे से फ़हीम इन होता है। जी। फिर क्या हुआ? वो मामू उसको समझाते हुए बहुत पीछे जाने लगे, क्योंकि वो नशे की हालत में बिल्कुल अपने आप में नहीं थे। उसको मैं कह रहा हूँ बार बार, भाई बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, अब गन हटाओ। वो कह रहा तू है कम। वो इस तरीके फिर कहने लगा कि मैं पुलिस वाला हूँ। मैंने बोला तू पुलिस वाला तो मैं 15 में कॉल मिलाता हूँ। वर्दी पहनी थी? नहीं, आम वर्दी पे थे, सिविलियन ड्रेस में थे। मैं उसको बहुत समझाई। फिर उतने में मामू आ गए। अब पिस्टल निकालो तो मेरी वाइफ, मेरे भाई सब डर गए, तो मुझे बचा के पीछे ले आए। मामू आगे चले गए। मामू जब आगे गए तो मामू लुंगी पहन के, उनके टांग पे भी चोट लगा, वो नंगड़ा के चलते हुए आगे चले गए। हाँ। उसके पीछे वो फ़हीम आ गया। फ़हीम देखा कि अब्बू बहुत आगे गए मैं, तो फ़हीम भी आगे गया। ठीक है। अब वो अरसलान को गोली मार रहा था। जो गोली अरसलान को लगनी थी वो लग गई फ़हीम को। अच्छा, वो अरसलान को मारना चाहता है? अरसलान से कोई ताल्लुक है आपका? अरसलान मेरा कज़न है। वो भी आपका कज़न है? जी। वो अरसलान को मारने आए थे? जी। कितने साल का अरसलान? अरसलान भी तकरीबन 28-29 साल का। कोई वजूहात पूछी कि वो उसको क्यों मारना चाह रहे थे? वो असल में मैन वाक़या जो है, नज़र से नज़र टकराई थी। वो शराब पी के टून थे। एक लड़का है गली में, सुबान। ठीक है। उसको मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से, आलम बेकरी वाली गली पे। ठीक है। तो उसको छुड़ाते हुए वहाँ के मोहल्ले वाले ने छुड़ाया, तो अरसलान वहाँ से गुजर रहा था और अरसलान देखा कि वो उसका कज़न है दूर का, तो उसको छुड़ा के यहाँ ले आया घर पे, घर के पास उससे बात कर रहा था। ठीक है। तो उन लोगों के नज़र में आ गया अरसलान कि अरसलान ने इसको छुड़ाया है, तो जी जी हाँ। तो वो उनके पीछे तक आ गए। अब वो उनको यहाँ तक लाने वाला जो लड़के हैं वो है साकिब, जीसान, जिसने घर दिखाया है। जी जी। और एक तंजील। ये तीनों इनको यहाँ तक लाने वाले, जिसमें एक लड़का जो है वो पुलिस वाला भी है। अच्छा, पुलिस वाले कितने लोग थे? 3 थे। तीनों पुलिस वाले थे और 2 पुलिस वाले थे। सिविलियन थे? तीनों सिविलियन थे। अच्छा, नहीं, सिविलियन कपड़ों में थे लेकिन पुलिस वाले असल में 3 लोग थे। 3 थे। ठीक है। अब जो मारना चाह रहा था तुम्हारे कज़न को, वो पुलिस वाला था या बगैर पुलिस वाला था? पुलिस वाला था। और गोली उसने डायरेक्टली फायर किया है या कैसे जद में आया आपका कज़न? मेरा कज़न जद में ऐसा आया कि गोली उसने मारा अरसलान को। अरसलान नीचे झुका हुआ था पत्थर उठाने के लिए। अच्छा, सब अपने आप को बचाने के लिए? जी। वो पत्थर उठा के उसको मारने के लिए चाह रहा था, क्योंकि हमारे पास तो कोई
किसी किस्म की हथियार वगैरह तो सही, कुछ था सही, नहीं। सही। हम निहत्ते बात कर रहे थे, लेकिन जब अरसलान पत्थर उठाने के लिए उठा तो उसने गोली चलाया। वो गोली लगी फ़हीम को, फ़हीम के दिल से चीरता हुआ गोली आर पार होके फिर पीछे एक बच्चा अनस था उसको हाँ। लगी। अच्छा, जी तो 2 लोग इस वक्त हुए थे जी, जी। उसमें। अच्छा, तो उसी वक्त जब आपकी कज़न को गोली लगती है, उसी वक्त वो एक्सपायर हो गया था? नहीं, वो फ़हीम वहाँ से चल के मेरे दरवाजे तक आया। ठीक है, मेरे दरवाजे में आके मैं तो देख लिया था दूर से कि फ़हीम को गोली लग गई है। ठीक है। अब मेरी वाइफ मुझे मैंने कहा छोड़ो मुझे, फ़हीम को गोली लग गई है, फ़हीम को गोली लग गई है। उतने में फ़हीम मेरे पास आया, मैं उसको गोद में उठाया। हाँ, उठा के किसी को भी बोला बाइक स्टार्ट करो। बाइक स्टार्ट करते करते जैसे ही मैंने गोद में उठाया, वो मुझे कहने लगा आमिर भाई मैं नहीं बचूंगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने लगा। जैसे ही बाइक में मैं बैठा उसके साथ, वो मैं भी जाने लगा। बस बाइक में उसका हाथ पाँव खिंचा गया और मुंह से खून फेंक गया। मैंने कहा फ़हीम हौसला रख, फ़हीम हौसला रख, हॉस्पिटल आने वाला है। फिर हम लोग ले आए कि मुख्तार हुसैन हॉस्पिटल है, वहाँ पे ले आके ट्रीटमेंट दिए। तो वहाँ पे उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। 2-3 ऑक्सीजन लगाया, उसके बाद वो 2-3 हिचकी वहाँ लिया, उसके बाद वहीं पर तुमने दम तोड़ अपने दिया। सामने अपने कज़न, जी, अपने भाई मेरे को हाथ मरते में, मेरे हाथ में दम तोड़ा। मैं लेके भागा था। ये तमाम जब मुझे रात भर नींद नहीं आती है। मंजर सामने आता है। बिल्कुल, मैं सुबह 5-5 बजे तक यहाँ बैठा हुआ था, मुझसे रहा नहीं जाता। मैं रात में भी कल पुलिस के साथ था, पूरा घर दिखाते रहा इन लोगों का। जब उन्होंने फायर किया उसके बाद वो भाग गए थे? बिल्कुल भाग गए थे। तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि ना बाप को संभाल सकते हो ना मैं तो फ़हीम को लेके भाग रहा हूँ, मामू निंगड़ाते हुए आ रहे। मैंने कहा मामू फ़हीम को गोली लग गया है। बस मैं लेके भागा, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे पूरे ख़ानदान वाले सब बाहर निकले हुए थे। अरसलान ने कोई बात बताई इनके बारे में कि कोई पहले भी ऐसी लड़ाई अरसलान ने झगड़े? अरसलान ने यही बताया कि नज़र से नज़र मिली थी, मैं उसको नजर से बचाने नजर के लिए। क्यों मिली थी, कैसे मिली थी, कहाँ मिली थी, ऐसा क्या हुआ था कि नजर से नजर मिली और वो दुश्मन हो गए? बस कोई ये- बैठक थी इनके आपस में? नहीं, कोई बैठक नहीं है, ना वो उसको जानता है ना मैं उसको जानता देखिए, एक था। बात है, मिसाल है, नजर से नजर तो ये होती है कि मिसाल है असल में मैम, आप असल में वो अपने होश और हवास में नहीं था, तो वो कैसे मतलब बर्दाश्त कर ले। शराब पीने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता है। अब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब उन्होंने पी भी थी तो उनको समझ नहीं आ रही थी, और वो एक बंदा अगर उनकी आंखों में आंखें डालेगा तो वो उनको बुरा लगेगा, बिल्कुल। तो उन्होंने अपने नशे में और अपनी पावर में आके मारा। मैडम असल में बात ये है कि वो नई वर्दी मिली है, तो उनको वर्दी का भी एक जोश था ना। उनकी उम्र कितनी है जिन्होंने इसे मारा है? गोली चलाने वाले की उम्र कितनी है? अंदाजन ये भी 30-32 साल के, 35 साल के थे। चशमदीद गवाह जो उस वक्त कहते हैं ना जी, घर बैठा हुआ मॉनिटर, अपने घर में जो कैमरे लगे थे उससे एक मंजर देखता है। वो जो मंजर होता है वो उसकी फैमिली के साथ आने वाला बुरा वक्त होता है। और मारने वाले कौन होते हैं जी? वही पेटी भाई, पुलिस वाले। हम कहते हैं जी हमें सपोर्ट करते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पावर का बहुत ज़्यादा जो नशा होता है, जब आपको लगता है कि जी आपको नई इक़्तिदार मिल जाए, पावर मिल जाए, तो वो नशा जब आपके सर पे चढ़ता है, और ऑफ कोर्स उन्होंने नशा भी किया हुआ था, तो फिर उसका रिज़ल्ट ऐसे निकलता है।